हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करता हूं। हम बिजनेस टूल्स पर भी संक्षिप्त विचार व्यक्त कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे बिजनेस रूल्स की। बिजनेस रूल्स की अब बिजनेस में रूल्स इम्पोर्टेंट होते हैं। बिजनेस में रूल्स इम्पोर्टेंट होते हैं। यदि मान लिया आप परमानेंट वहाँ पर नहीं रुक रहे हैं तो तब तो और भी अधिक रूल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, और भी अधिक रूल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। और रूल्स रूल्स वो नियम होते हैं जिन नियमों के तहत आप कॉमर्शियल एक्शन लेते हैं, कॉमर्शियल डिसीजन को डिज़ाइन करते हैं, बिजनेस को डिज़ाइन करते हैं, फर्म दुकान कंपनी को आप डिज़ाइन करते हैं, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते हैं, सर्विस का सिलेक्शन करते हैं। तो इन सब विभिन्न पहलुओं को ले करके आपके रूल्स क्लियर होने चाहिए। जब रूल्स क्लियर होते हैं तो इससे समय साधन संसाधन की काफ़ी बचत होती है। इससे समय साधन और संसाधन की काफ़ी बचत होती है। इसलिए बिजनेस में रूल्स आपके बने होने चाहिए। आपकी फर्म दुकान कंपनी में रूल्स बने होने चाहिए, विभिन्न पहलुओं को लेकर के, चाहे टाइम को लेकर के हो, चाहे एम्प्लॉय को लेकर के हो, चाहे सेल्स को लेकर के हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के हो, चाहे कस्टमर को लेकर के हो, आदि तमाम सारे, चाहे टेक्निकल हो, चाहे नॉन टेक्निकल हो, चाहे सिंपल हो, चाहे क्रिटिकल हो, अर्थात विभिन्न प्रकार के रूल्स आपके बने होने चाहिए। उनका आप खुद भी पालन करते हो, एम्प्लॉय से भी पालन करवाते हो। साथ ही साथ प्रोडक्ट या सर्विसेज को उन रूल्स के अंडर में आप रखते हो। रूल्स के अंडर में आप सर्विस को देते हो, रूल्स के अंडर में आप प्रोडक्ट को सेल्स करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। इससे काफ़ी कुछ आसान रहता है, क्योंकि रूल्स के बारे में हम एक बार सोचना पड़ता है और उसके बाद में फिर हम परफेक्ट रूल्स को हम अप्लाई कर देते हैं। जब परफेक्ट रूल्स को हम अप्लाई करते हैं तो उसके आधार पर काफ़ी समय तक या कुछ समय तक हमारा सिस्टम चलता रहता है। हमें बार बार चेंज नहीं करना पड़ता है, बार बार हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना होता है, ना हम उससे खुद डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए रूल्स, और ख़ास करके यदि आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, यदि आपको अपने बिजनेस को स्केल अप करना है, यदि आपको अपने बिजनेस की अदर्स ब्रांचेस को खोलना है, तब तो रूल्स निहायत ही ज़रूरी हैं। रूल्स निहायत ही ज़रूरी हैं। साथ ही साथ रूल्स की एक बात और भी होती है। नंबर एक पर तो रूल्स से थोड़ा स्पेशलाइजेशन डेवलप हो जाता है। इसकी ख़राब बात ये बनती है कि जहाँ पर एक तरफ उन्हीं रूल्स को फॉलो करते करते हम उसमें कंफर्ट फील करने लगते हैं। जब कंफर्ट फील करने लगते हैं, कभी कभी इतना कंफर्ट फील हो जाता है कि फिर हम उन रूल्स को हम बदलना ही नहीं चाहते। उन रूल्स में किसी भी प्रकार का कोई हम चेंजेस ही नहीं करना चाहते। परिणाम हम उन रूल्स की गिरफ्त में आ जाते हैं, और उन रूल्स की गिरफ्त में आने का अर्थ है कि हम एक लेवल की गिरफ्त में आ जाते हैं, और वो लेवल कुछ समय तक तो हो सकता है, अर्थात वो रूल्स कुछ समय तक तो हमें ग्रोथ देते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर उनकी ग्रोथ घटने लगती है। क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि वृद्धि ह्रास नियम, यदि वृद्धि नियम लागू होता है तो वृद्धि ह्रास नियम भी लागू होता है। वो कब कितनी देर में आहिस्ता से अप्लाई हो जाए, इसको कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी इन सब बातों से रूल्स की महत्ता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। रूल्स अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन रूल्स का कोई बैड इफेक्ट न हो पाए, इसलिए समय समय पर रूल्स को अपडेट करना भी आवश्यक है। जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि समय समय पर जब हम वाहन की सर्विसिंग करवाते हैं तो उससे वाहन एवरेज बढ़िया देता है, उसी तरीके से होता आया है कि जब हम अपने बिजनेस में, अपनी फर्म दुकान कंपनी में या प्रोडक्ट या सर्विस में जब हम रूल्स को अप्लाई कर देते हैं और उसको समय समय पर उसकी सर्विसिंग करते हैं, समय समय पर उसको हम अपग्रेड करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे जो बिजनेस का ग्रोथ का, इनकम का, सेल्स का, डिस्ट्रीब्यूशन का, मैन्युफैक्चरिंग का जो एक फ्लो है वो बना रहता है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है। इसलिए रूल्स
बहुत ही ज़रूरी हैं, रूल्स का निर्माण बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ क्वालिटी युक्त रूल्स ज़रूरी हैं। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर, वर्तमान की संभावनाओं के आधार पर, भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर सवाल इस बात का भी उठता है कि आखिरकार वो रूल्स किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, कितना कंट्रोल करते हैं, कितना नियंत्रण करते हैं, किस प्रकार का रिजल्ट देने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए विभिन्न पहलुओं को देखते हुए व्यापक संदर्भ में रूल्स का निर्माण करना चाहिए और उनका फॉलो करना चाहिए। यदि हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर अपने एम्प्लॉय से भी हम कम अपेक्षा करें। और ये भी ध्यान जरूरी है कि रूल्स का पालन किस आधार पर होता है, प्रेशर के आधार पर, जबरदस्ती के आधार पर, दंड के भय से, या फिर नैतिकता। रूल्स में रहना, रूल्स का पालन करना, ये हमारी नैतिकता है, ये हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी है। कायदे में होना तो ये चाहिए कि हम लाइफ में भी रूल्स के अंतर्गत ही हम कार्य करें, न केवल रूल्स के अंतर्गत कार्य करें बल्कि रूल्स के अंतर्गत ही जिएं। इससे हमारा लाइफ एक सिस्टमैटिक हो जाता है। ऑटोमेटिक तरीके से जब रूल्स के अंतर्गत काम होता है तो उसमें अपने आप डिसिप्लिन बिल्ड हो जाता है। और डिसिप्लिन, चाहे लाइफ हो चाहे बिजनेस हो, डिसिप्लिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का अर्थ यह बनता है कि ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं या कुछ ऐसे पिलर हैं, लाइफ के हो या बिजनेस को। यदि एक पिलर भी डैमेज हो गया तो पूरा का पूरी इमारत भरभरा करके गिर पड़ती है। इसलिए ये तमाम सारे ऐसे पिलर्स हैं जिनके आधार पर, जिनकी मजबूती के आधार पर हमारी लाइफ या हमारा बिजनेस टिकता है। और जितना बड़ा हमारा बिजनेस होता है, जितनी बड़ी हमारी लाइफ होती है, जितनी बड़ी हमारी सक्सेसफुल लाइफ होती है, या जितनी बड़ी हम सक्सेस चाहते हैं, उतने ही ज़्यादा पिलर की आवश्यकता होती है, उतने ही ज़्यादा पिलर की आवश्यकता होती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि यदि छोटा ही कमरा बनाना है, दीवार खड़ी कर लो, क्या ज़रूरत पड़ी पिलर्स की। यदि बड़ा बनाना है तो उसके लिए पिलर्स चाहिए, दीवार चाहिए, नहीं तो फिर लिंटर चाहिए। छत रोकने के लिए या तो लिंटर चाहिए, या फिर दीवार चाहिए, या फिर पिलर्स चाहिए, उतने ही ज़्यादा। तो इसलिए यह रूल्स या ये जो चाहे डिसिप्लिन हो, चाहे कार्य हो, चाहे कार्य करने का तरीका हो, ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इनके महत्व को कतई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।